से आप देख रहे हैं और आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि जो मुद्दा आप लेके चल रहे हैं उस पर सरकार जो है वो कोई कदम उठा पाएगी या नहीं? ऐसा है कि इस समय हम गविष्ठी यात्रा पर है। ये उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के दौरे पर हैं। वहाँ के मतदाताओं से सीधा संवाद कर रहे हैं, उनको गौ माता की रक्षा के लिए मतदान करने की प्रेरणा दे रहे हैं। जो लोग गौ हत्या को बढ़ावा दे रहे हैं उनको परित्यक्त करने के लिए, और पक्के लोगों को जो गौ माता की रक्षा के लिए आगे आए उनके लिए वोट देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अब लाखों लोगों ने अभी तक संकल्प ले लिया और लेते ही चले जा रहे हैं। लोग इसके लिए आकर्षित होते ही चले जा रहे हैं। तो जो परिस्थिति है वो सब आपके सामने है। हम अपने मुंह से क्यों कहें कि इसका क्या प्रभाव होगा, ये तो समय ही आकलन करेंगे। लेकिन हमको पक्का भरोसा है कि आने वाला जो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है वो गौ माता की रक्षा के मुद्दे पर ही लड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिजनौर के दौरे पे थे तो उन्होंने कहा कि आजकल ये मांग होती है कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। फिर उन्होंने बोला कि ये तो हमारे से पहले से ही माता है, तो इनको राष्ट्रमाता घोषित क्यों किया जाए? बात यह है कि पहले से अगर माता है तो आपकी उत्तर प्रदेश सरकार गाय को पशु क्यों कह रही है? जवाब दो। मंच पे आकर के पूरी जनता के सामने झूठ बोलना किसी भी बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं होता है। अगर आप कहते हैं कि पहले से ही गौ माता तो राष्ट्र माता है, तो आप बताइए आपकी उत्तर प्रदेश सरकार अपने अभिलेखों में गाय को पशु क्यों कहती है? पशु सूची में क्यों रखा है? यही तो हमारा ऐतराज है, यही तो हमारी आपत्ति है, और इसी के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं। आपसे बार बार कहा कि गाय को पशु मत कहिए, माता कहिए, तो आप माता कह नहीं पा रहे हैं औपचारिक रूप से, और मंच पे खड़े होकर के जनता को भ्रम में डाल रहे हैं। ये मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए उचित नहीं कहा जा सकता है। महाराष्ट्र आपके ऊपर एक गंदा आरोप लगाया था और अब वो आरोप लगाने वाले खुद बैकफुट पे आ गए, आपसे माफी भी मांग रहे हैं। तो उस तरीके की बातों को किस तरीके से आप देख रहे हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या आपके ऊपर षड्यंत्र रचा गया था? देखिए, हमने पहले दिन ही इस बारे में अपनी बात बता दी थी कि झूठ के जो पैर हैं वो बड़ी तेजी से चलते हैं, लेकिन उम्र बहुत कम होती है। थोड़े दिन के बाद सब भेद खुल गया, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। सबसे बड़ा जो सवाल है वो आने वाले दिन में हम उसको ठीक से उठाएंगे। अभी क्योंकि न्यायालय में मामला लंबित है, न्यायालय ने कहा इस बारे में मत बोलिए, तो हम नहीं बोल रहे हैं। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि क्या इस देश में कानून का ऐसा दुरुपयोग होगा कि कोई भी आएगा, कहानी बनाएगा और किसी को भी उसमें जाल डाल के फंसा देगा और उसके बाद सारी जुडिशियरी उसी में लिप्त हो जाएगी। तो बड़ा सवाल है, जो फर्जी मुकदमे लादे जा रहे हैं लोगों के ऊपर, उसके बारे में ये मुकदमा नजीर बन रहा है और इसकी सच्चाई तो सामने आनी ही है, लेकिन ये नजीर बनेगा पूरे देश में। क्या कहेंगे महाराज जी, श्री राम मंदिर में चढ़ावे की रकम को लेकर जो हेरफेर हुआ और अभी भी जो मंदिर के पदाधिकारी हैं वो अपने पद पर जमे हुए हैं। एक तरफ कहता है कि जांच चल रही है, तो दूसरी तरफ जो मुख्य पदाधिकारी है वो जांच में सहयोग तो कर रहे हैं लेकिन पद पर बने हुए हैं। ऐसा है कि मीडिया के सामने आकर के जब ये प्रकरण उठाया गया तो वहाँ के मुख्य जो कर्ता धर्ता ट्रस्टी हैं उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ तो ऑडिट वगैरह हरदम चलती ही रहती है, कुछ उल्लेखनीय नहीं है। माने ये सब जो हुआ है ना, ये उनकी दृष्टि में उल्लेखनीय नहीं है, ये तो सब चूरा चारा है। जब उल्लेखनीय आएगा तब बताएंगे। ये जितना घोटाला हुआ हो रहा है ये सब तो उल्लेखनीय ही नहीं है। ये शब्द हमारा नहीं है, उनका है। उन्होंने कहा था कि कुछ भी उल्लेखनीय नहीं है। बताइए, ये उल्लेखनीय नहीं है? भगवान के दरबार में उनके चढ़ावे की चोरी हो रही है और एक नहीं दो नहीं, सब एक तरफ से लगातार चोरी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कुछ उल्लेखनीय नहीं है। माने इसका मतलब है कि ये सब तो खास बात है ही नहीं है, ये सब तो आम है, हमारे यहाँ रोज होता है। ये शब्द पहले ही कह चुका वो व्यक्ति, अब इससे ज्यादा क्या कहेगा? उसकी सच्चाई के लिए, उसकी सच्चाई और साफगोई के लिए धन्यवाद करिए उसका कि उसने पहले ही दिन साफ कह दिया कि ये सब तो रोज का काम है हमारा, ये तो हम कर ही रहे हैं। उल्लेखनीय क्या है इसमें? महापाप हुआ है। महापाप क्या है? बात यह है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन आगे अगर वहां नहीं होने देना चाहते हैं तो तत्काल इस ट्रस्ट को भंग करना चाहिए। और धर्माचार्यों का देखिए दो ऑप्शन है, शुरू से यही ऑप्शन है, या तो देश के बड़े बड़े धर्माचार्य शंकराचार्यों को, रामानंदा रामानुज, ये वो जो वैष्णवाचार्य हैं, अखाड़े के प्रमुख हैं, उनका ट्रस्ट बनाया जाना चाहिए था, या
जिन लोगों ने हिंदू समुदाय की ओर से मुकदमा जा करके लड़ा था, उन लोगों को ट्रस्ट में बनाना चाहिए था। इन दो के अलावा किसी का हक ही नहीं बनता है। ये जो अपने विश्वस्त लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को बैठा करके ट्रस्ट बना दिया गया, उसी दिन पता चल गया था कि इसमें चोरी होने वाली है, तो अब निकल के आ गई। इसलिए इस ट्रस्ट को समाप्त किया जाए, या तो जितने पैरोकार थे मुकदमे में हिंदू पक्ष की ओर से, जिन्होंने मुकदमा लड़ करके उसको जीता, या तो उनका हक बनता है वो हिंदू समुदाय की ओर से, क्योंकि कोर्ट में उन्होंने ही कहा था कि हम हिंदू समुदाय की ओर से लड़ रहे हैं, तो वो रिप्रेजेंटेटिव थे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव थे न्यायालय में, उनको ये मौका दिया जाना चाहिए। और या तो फिर देश के बड़े बड़े जो धर्माचार्य हैं उनको मौका दिया जाना चाहिए। ये जो हमारे चंगो मंगू हैं, हमारे विश्वस्त हैं, इनको जो बैठा करके वहाँ पे काम कराया जा रहा है, उनको तत्काल हटाना चाहिए। और अगर नहीं हटाया जाता है तो इसका मतलब कि यही सब चलने वाला है, फिर आप लोग भी 4 दिन के बाद दूसरा मुद्दा उठा लोगे, मामला जहाँ का तहाँ रह जाएगा। महाराज जी, आखिरी सवाल ले लेते हैं। जो चंदा चोरी हुआ है उसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ कोई भी नेता या पदाधिकारी इस बारे में बोलने से बच रहा है। बात यह है ना कि कह दिया ना कि उनके आदमी ने आके कह दिया कि कुछ उल्लेखनीय नहीं है, ये तो हमारे रोजमर्रा का काम है, हम पर डे कर रहे हैं। तो जब उनके एक आदमी ने कह दिया, किस प्रवक्ता को बोलने की जरूरत है बताइए? चंपत राय क्या भाजपा के और आरएसएस के और उनके पूरे परिवार के प्रवक्ता नहीं है? जब वो वहां बैठ के बोल चुके, ये हमारा रोजमर्रा का काम है जो कुछ यहाँ हो रहा है, उल्लेखनीय इसमें कुछ नहीं है, तो जब वो इसको बहुत सामान्य घटना समझते हैं रोज की चोरी को, तो फिर अब क्या रह गया? FIR भी कर दी हुई है। अब ये तो आप लोग जानो, बिना FIR के जांच कैसे हो रही है? बिना FIR जांच होती है कहीं? पहले FIR दर्ज करो, उसके बाद जांच शुरू होती है। या तहरीर ही नहीं है, जो तहरीर भी ली गई है उसको भी नहीं है, ट्रस्ट की ओर से तो कोई तहरीर भी नहीं है। बाकी लोगों की ओर से तहरीर गई है, ट्रस्ट की ओर से तहरीर भी कहाँ है? तो सुओ मोटो जांच हो रही है, और उसमें योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर हो रही है। हम तो एक चैनल में देख रहे हैं, कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशानुसार जांच हो रही है। अब उनके निर्देश पे जांच होगी तो क्या निकल के आएगा बताओ? और इतने बड़े, जहां सीधे PMO इन्वॉल्व है, वहाँ ये अधिकारी क्या हैसियत रखते हैं, ये क्या जांच करके निष्कर्ष दे देंगे? तो आप जो है मजाक बना करके दिखा रहे हैं। ये SIT बिल्कुल बेकार है, बोगस है, इसे मंजूर नहीं किया जाना चाहिए। अगर जांच कराना है तो अयोध्या के संतों की कमेटी बनाइए, 4 शंकराचार्यों की, 5 वैष्णवाचार्यों की कमेटी बनाइए, हम लोग जांच करके दिखा देते हैं कि क्या गलत है क्या सही है। पेश करिए, आपके लोगों को भी उसमें जांच कमेटी में रखिए, सरकार के भी लोग रह जाएं। हम कहते हैं ट्रस्ट का भी एक आदमी जांच कमेटी में रह जाए, लेकिन जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा।